नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी शहर के प्रसिद्ध विंध्यवासिनी मंदिर में कल्याणी साहू और डॉक्टर वीरेंद्र साहू तुलसी पूजा के दिन एक दूसरे के हो गए। पूरे समाज के सामने रीति रिवाज के साथ अग्नि के 7 फेरे लिए और जयमाला पहनाई। ये शादी पूरे समाज के लिए एक नया संदेश लेकर आई। दरअसल 10 साल पहले कल्याणी साहू का पहला विवाह हुआ। महासमुंद के सांसद रहे चंदूलाल साहू के बेटे के साथ उनकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के 4 साल बाद कल्याणी के पति की बीमारी के चलते मौत हो गई और कल्याणी अपने 1.5 साल के बेटे के साथ अकेली पड़ गई। ऐसा ही कुछ डॉक्टर वीरेंद्र साहू के साथ भी हुआ। हार्ट अटैक से पत्नी चल बसी और एक बेटी छोड़ गई। दोनों ने ही इस अधूरेपन को पूरी जिंदगी का अभिशाप मान लिया था, क्योंकि समाज में विधुर का विवाह तो आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। साथ ही एक विधवा का दूसरा विवाह कोई सोचता भी नहीं। लेकिन कल्याणी की मां और कल्याणी के ससुर यानी पूर्व सांसद चंदूलाल ने कल्याणी का घर दोबारा बसाने की सहमति बनाई और इसके लिए लगातार कई साल तक सही वर की तलाश करते रहे। आखिरकार ये तलाश धमतरी के डॉक्टर वीरेंद्र साहू पर जाकर खत्म हुई। दोनों परिवारों की मुलाकात, चर्चा और फिर लड़के लड़की की सहमति मिलने के बाद अब दोनों ने एक दूसरे को अपना नया जीवन साथी कबूल कर लिया है। इसके बाद शादियों का मुहूर्त खुलते ही दोनों की शादी कराई गई। अब 2 बच्चों को माता पिता की छत्रछाया मिल गई। 2 अधूरे परिवार पूरे हो गए और सभी समाजों को विधवा विवाह का क्रांतिकारी संदेश भी दिया। इसका था आमंत्रण वाला है सावेरी के रोड पर जो भवन है, चलेंगे ना सर। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। हरि ओम श्री रामचंद्र कृपाल हरण भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंजरमय जनित अमित नवनील नीरज सुंदरम स्वपीत महानगरी रुचि सुचि नौमिजनक सुधावरम भज दीन बंधु दिनेशलम नवदैत्य वंदनी नंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम चिरमुकुट कुंडल तिलक चारुदारु अंग विभूषणम आजानुज सरजापद संग्राम जित खर दूषणम इति तुलसी दास शंकर शेषनम मम हृदय कंज निवास एक हादसा झेलने के बाद और अभी आप दोबारा फिर से नया जीवन शुरू कर रहे हैं, इस बीच का समय कितना कठिन था? बहुत कठिन था, क्योंकि 7 साल मैं अकेली रही हूँ। इसके बाद ये सब जो हुआ उसके बाद तो बहुत मुश्किल था। छोटा बेबी था तो उसको संभालना, फैमिली थी साथ में तो वो बहुत अच्छा था मेरे लिए। ससुराल वाले साथ में थे तो वो सपोर्टिव थे, तो इतने साल तक मतलब साथ में रही तो सब अच्छा रहा। लेकिन फिर भी मुश्किलें तो रहती है अकेले रहने पे। ठीक है, आपके पहले की जो पीढ़ी थी उनकी क्या राय रहा करती थी ऐसे समय में? क्योंकि उनका जो समय था वो परंपराएं अलग थी। जी एक अभिशाप जो जीवन भर झेलना पड़ता था। जी तो इस बीच आपकी जो आपके बड़ों से जो बात हुआ करती थी वो क्या इस तरह की सलाह आई कभी? सब चाहते थे कि आप अपनी एक नई ज़िंदगी फिर से स्टार्ट करो, शुरुआत करो फिर से।
तो वो सारे भाई लोग मेरे बहुत सपोर्टिव थे, मम्मी बहुत सपोर्टिव थी, भैया लोग सब फैमिली वाले सब सपोर्ट किए। उसके बाद उन्हीं लोग के थ्रू ही मतलब रिश्ता लगा और सारा चीज़ें हुआ। एक डॉक्टर साहब ने जैसे बताया जी। कि आपकी और उनकी कहानी कहीं एक जैसी जी। है, तो एक जैसे आप दोनों का मन भी है, जी। आपका जो प्रॉब्लम है एक जैसा रहा, दर्द है। जी। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ, वो तो है, वो भी वही सिचुएशन कंडीशन उनकी भी वही सेम है, मेरी भी वही है। तो दोनों एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ये चीज़ हम लोग को लगा, इसलिए आप खुश साथ हैं? में। जी। आपका पूरा नाम? मैं डॉक्टर वीरेंद्र गंजीर हूँ और मैं एपिडेमोलॉजिस्ट हूँ बेसिकली, और लाटा बोर्ड बालोद का निवासी हूँ। ये एक बड़ा अनुभव आपके साथ ये हुआ कि एक बार पत्नी को खोने के बाद दोबारा शादी, और एक नई पहल भी लोग तारीफ कर रहे हैं कि एक जो पुरानी प्रथा थी, जी। कि आदमी जीवन भर कहीं ना कहीं उसको झेलना पड़ता था, उसे अब तोड़ा जा रहा है। आप 21वीं सदी में सारी चीज़ें दुनिया में बदल रही, इसको कैसे देखते हैं? जी देखिए, अकेलापन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रोग है, और बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियाँ होती हैं जिसको लोग अकेले निभा नहीं सकते। और मैं जब इनसे मिला तो इनकी भी जो कहानी है वो बिल्कुल मेरे जैसे ही है। और इनका बच्चा 1.5 साल का था, उस उम्र में इनको बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ी, बहुत सारी जिम्मेदारियां अकेले निर्वहन करनी पड़ी, और मैं जो अभी कर रहा हूँ वो ये कर चुके हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे लगा कि इनसे बेहतर जीवन साथी मुझे कहीं नहीं मिल सकता। और जीवन तो जीने का ही नाम है, तो कहीं न कहीं जीवन को एक नए तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। ये फ़ैसला हम लोगों ने लेके फिर से हमने पुनर्विवाह किया है, और आगे खुश रहने के लिए जीवन में ये शादी की है। परिचय आपका? हाँ जी, मैं डमेंद्र कुमार गंजीर व्याख्याता हूँ और लड़का का बड़ा भाई हूँ डॉक्टर वीरेंद्र गंजीर का। एक कुप्रथा को खत्म भी किया गया है, और दो ऐसे लोग आपस में मिल भी गए, एक अच्छी चीज़ की पहल हो रही है। कुप्रथा अब ये जो नई चालू हो रही कहीं ना कहीं त्रासदी के बाद ही हुई है, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी पहल है, और न केवल हमारे साहू समाज की एक अच्छी पहल रही, बल्कि अन्य समाजों को भी इस तरह की कार्य करने चाहिए। समाज में एक नया संदेश जाएगा। और मैं तो भाई भी अकेला था, और हमारी जो अभी भाई बहू बनी है वो भी अकेली थी। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक बच्चे को पापा मिल गया और एक छोटी सी बेबी को मम्मी मिल गई, और इस तरह से पूरा जो है हमारा परिवार कंप्लीट हो गया। ये कहना चाहूँगा मैं। मेरी बहू कल्याणी साहू का पुनर्विवाह डॉक्टर वीरेंद्र गंजीर के साथ संपन्न हुआ। तीनों परिवार की सहमति से यह पुनर्विवाह माँ विंध्यवासिनी मंदिर धमतरी में संपन्न हुआ। ये पुनर्विवाह तीनों परिवार की सहमति से समाज प्रमुख और रिश्तेदारों के बीच संपन्न किया गया। कल्याणी साहू को मैं बहू के रूप में पाया था, और आज मैं एक बेटी बना करके विदा कर रहा हूँ। अब कल्याणी मेरी बेटी हो गई है। मेरा आशीर्वाद है ये नौजवान दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, प्रेम और शांतिपूर्वक नया घर बसा करके रहें, और मेरा आना जाना इस घर में बना रहेगा। एक बेटी के रूप में मैं कल्याणी को विदा किया हूँ और बेटी हो गई है। धन्यवाद। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।